भाई हमारे सामने राजेंद्र सुरा जी हैं, एक्स चेयरमैन। हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर, हरियाणा से चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। और मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ, ये एक ऐसी निरंकुश सरकार है, इतनी अत्याचारी सरकार है। इनको ये नहीं लगता कि जो अन्नदाता है, अन्नदाता के बारे में उन्होंने शहीदी दे दी और फिर भी एक शब्द नहीं बोल रहे। ये केवल और केवल वोट की राजनीति करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, गांव-गांव में जाकर के यात्राएं करके चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, राम मंदिर के लिए चंदा दो। अरे भगवान से ऊपर किसान होता है, अन्नदाता भगवान से ऊपर का दर्जा देता हूं मैं। आप उनको तो सड़क पर ठिठुर करके मरने के लिए मजबूर कर रहे हो और मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हो। भगवान पत्थर की मूर्तियों में नहीं होता, भगवान कण कण के अंदर बसा हुआ है। और सबसे ज़्यादा अगर भगवान राम का कोई पुजारी है तो किसान और मजदूर है। वो जब अपना काम शुरू करता है तो जैसे बैल को सवेरे खोल करके अपने खेत में लेके जाता है तब वो कहता है ले राम का नाम। जैसे वो हल जोतना शुरू करता है तो वो कहता है ले राम का नाम। क्या मैंने है इस बात के, क्या एक भगवान को उन्होंने एक जगह में रोक के रख दिया है और वो उसके लिए तो घर घर में जाकर कहते हैं मंदिर के लिए चंदा दो। और जो असली रूप में जो भगवान है इस देश का, मजदूर और किसान जो इस देश को बनाने वाला है, जिन्होंने इस देश को अपने खून पसीने सींच करके बनाया है, उनके ऊपर लाठियाँ चलाई जा रही हैं, गोलियाँ चलाई जा रही हैं। ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे देश के नागरिक नहीं है। बॉर्डर के ऊपर आप जा करके देखिए, 4 लेयर की सिक्योरिटी लगा दी गई, वहाँ कांटेदार तार लगा दिए, कील लगा दिए। अरे कम वक्तो बीजेपी के लोगों, अगर तुम्हारा थोड़ी सी तुम्हारे अंदर नैतिकता है तो ये काम जो आप बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर पर कर रहे हो, चाइना बॉर्डर पर करो, जो देश की सीमाओं की रक्षा हो सके। सर एक से हैं हमारे पास यहाँ 36 बिरादरी के साथी हैं। ब्राह्मण है हमारे बिचपड़ी के पंडित जी हैं, विशनदास जी के भाई हैं, वो विशनदास सरपंच का ये अलग है, वो भी यहाँ है। इस आंदोलन के अंदर मैं आपको एक एक आदमी का परिचय करा सकता हूँ। सही मायने में 36 बिरादरी के लोग इस आंदोलन के अंदर शामिल हो चुके हैं और मजदूर भी, गरीब भी, किसान भी, सब भी इकट्ठे हो चुके हैं सरकार की जातियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। सर आज कितने दिन हो चुके हैं इस प्रदर्शन करते हुए? आज लगभग मेरे ख्याल 73वां दिन है। कितने अपना चुकी उनका इतनी घिनौनी हरकत करती है भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हमारे आपस में भाई भाई को लड़ाने का प्रयास किया गया। सिंघू बॉर्डर के ऊपर पत्थरबाजी कराई गई। ये पत्थरबाज कहाँ से आ गए, मैं समझ नहीं पा रहा। पत्थरबाजी जम्मू कश्मीर में होती थी, या तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आरएसएस के लोगों ने एक टीम बना रखी है पत्थरबाजों की, जहाँ उन्होंने पत्थरबाजी करानी है उस टीम को भेज देते हैं। तो ये किसान के ऊपर पत्थरबाजी करवाना, भाई को भाई से लड़वाना, ये बहुत घिनौनी हरकत है और हम इसको कंडम करते हैं। और 26 जनवरी की जो घटना की आप बात कर रहे हैं, हम उस बात की निंदा करते हैं जिस भी साथी ने किया। हालांकि वो बीजेपी का समर्थक था जिसने किया और सरकार की साजिश के तहत ये सारा काम हुआ था, किसान को, आंदोलन को बदनाम करने के लिए। आप ये देखो, जो हमारा लाल किला है, जो हमारा देश की गौरव का प्रतीक है, भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले उसको ठेके पर दे रखा है, डालमिया जी को। हमारी गौरव के जो प्रतीक है उनको पहले इन्होंने जो है ना डैमेज कर रखा है। अगर ये लाल किला सरकार के पास होता तो वहाँ पूर्ण रूप से सिक्योरिटी होती और उसका ध्यान किया जाता। और जो किसान के ऊपर ये आंदोलन तोड़ने का जो प्रयास था, ये बिल्कुल झूठा है। और जो वो लड़का सिद्धू था वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, सबको पता है बीजेपी के कार्य। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बजाय हथकंडे अपनाने के, किसान आंदोलन को कमज़ोर करने की बजाय बीजेपी के लोगों को और मोदी जी को उदार दिल से, बड़े दिल लेकर के किसान की बात को मानना चाहिए, गरीब की बात को मानना चाहिए, मजदूर की बात को सुनना चाहिए। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र यही तो है कि इस देश के अंदर जिस किसी को तकलीफ हो, को धरने पर बैठता है तो सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है और विपक्ष की भी जिम्मेवारी बनती है कि उनसे जा करके पूछे कि आप धरने पर क्यों बैठे हैं, आपकी तकलीफ क्या है। अरे ये ऐसी सरकार है। अब 72 दिन हो गए, 73वां दिन है। मतलब इनका आदमी कहते हैं हमने मीटिंगों के दौर कर लिए। अरे वो दौर कर लिए, बात तो वहीं की वहीं खड़ी है। वो कहते हैं ना, लेन देन उखकनी बिक्री वावा। एक ड्रामा किया जा रहा है पब्लिक को बरगलाने के लिए कि हम मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग में इसमें 2 बातें हैं, जो चीज़ किसान लेना नहीं चाहता वो धक्के थोपी क्यों जा रही है। आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये जो ऑर्डिनेंस लेके आए, ये लेके आए लॉकडाउन के टाइम में। ऑर्डिनेंस कब ले आ जाता है? जब देश के अंदर आंतरिक दंगे हो जाएं, जातीय दंगे भड़क जाएं और स्थिति, कानून और सारा का सारा जो है ना वो चौपट हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन ख़राब हो जाए, तब इमरजेंसी के अंदर ऑर्डिनेंस ला करके और इसको कंट्रोल करने की स्थिति को, जो स्थिति ख़राब हुई है उसको कंट्रोल करने के लिए ऑर्डिनेंस लिया जाता है। कौन सी ऐसी स्थिति थी जो लॉकडाउन के अंदर इसको ऑर्डिनेंस को लेके आए, ऑर्डिनेंस के माध्यम से बिलों को लेकर के आए। अरे मेरे भाई, ये बीजेपी के लोगों से हम तो एक ही निवेदन करते हैं और इनको चेतावनी भी देते हैं कि किसान, अगर ये कानून
बढ़िया होते तो यूरोप और अमेरिका का किसान जो 20-25 साल से वहाँ ये कानून लागू हैं वो कभी का माला माल हो जाता। और जो हमारे किसान मसीह आ रहे हैं सर छोटू राम जी, उन्होंने जो व्यवस्था दी थी वो सारी, वो एक बात बताओ आप, 1928 की दी हुई व्यवस्था वो आज भी कारगर है। क्यों? क्योंकि उनके दिल में किसान के प्रति, मजदूर के प्रति एक दर्द था, वो इस वर्ग से संबंध रखते थे। अब यहाँ बीजेपी में तो ऐसे लोग आगे, चाहे हरियाणा की सरकार में लगा लो और चाहे आप केंद्र की सरकार में लगा लो, अनुभवहीन लोग हैं, असंवेदनशील लोग हैं। उनको ये नहीं हो रहा कि भाई किसान मर रहा है, हर एक शब्द बोल दे। कंगना रनौत को तो एक छज्जा टूट जाता है तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है बीजेपी के हिसाब से, और किसानों की हड्डियां टूट जाती हैं, उनके सिर तोड़े जाते हैं, उनकी टांगें तोड़ी जाती हैं, तो उनको दिखाई नहीं देता। वो कहते हैं हमारी पुलिस ने तो कोई लाठीचार्ज किया ही नहीं। तो ये बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सरकार और राजनीति के बीजेपी के लोग लायक ही नहीं है। जो आदमी जनता की भावनाओं को ना समझे उसको राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति होती है जनता की भावनाओं के अनुरूप। सरकार का काम होता है जनता को सुविधा देना। और यहाँ क्या है, यहाँ तो ये बैठे रहते हर रोज़ नया ऐसा कानून लेके आते हैं, वो कभी गरीब का, कभी किसान का, कभी मजदूर का, कभी छोटे व्यापारी का जेब में से पैसा निकालने का कानून लेके आते हैं। तो ये निरंकुश सरकार है, इसको जाना पड़ेगा और इसको कानून भी, मैं तो ये कहता हूँ, मान लेने चाहिए, क्योंकि जन जन की आवाज़ है और सरकार को आवाज़ सुननी चाहिए। किसान जो है अंधा, केवल अंधाता ही नहीं।